हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केएस में। आज फिर हम बात करने वाले हैं बजट को लेकर। तो शुरू करते हैं वीडियो। कारोबारी साल 2025-26 के यूनियन बजट में अब लगभग कुछ ही समय रह गया है। इस बीच सभी सेक्टर इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स की कीमतों और सर्विसेज कास्ट को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि महंगाई, फिस्कल कंसोलिडेशन और रोजगार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बजट के आर्थिक विकास, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर्स की राहत को तवज्जो देगी। जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में पब्लिक ट्रांसफर और स्टेबिलिटी पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस साल सरकार रेलवे, एविएशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर फोकस कर सकती है। इन सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, रोजगार पैदा करने और भारत को विकास के ग्रीन मॉडल की ओर ले जाने की बहुत संभावनाएं हैं। कारोबारी साल 2024-25 में भारत सरकार ने एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपए अलॉट किए। इस दौरान पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 11,925 करोड़ कर दिया, जो पिछले कारोबारी साल की तुलना में 2.57% कम है। यूनियन बजट 2025 से पहले कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने कंजक्शन को बढ़ावा देने और महंगाई के दबाव को कम करने के हवाला देते हुए फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का आग्रह किया है। अगर सरकार इस सिफारिश पर ध्यान देती है तो कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। फ्यूल की कम लागत का परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई इंडस्ट्री को फायदा होगा। इस बजट के बाद भारत के फार्मा सेक्टर्स में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें जरूरी दवाओं की कीमतों में कमी भी शामिल है। बायोटेक कंपनी बायोकन लिमिटेड ने सरकार से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए जरूरी दवाओं का टैक्स फ्री करने की मांग की है। अगर ये कदम लागू किया जाता है तो इससे भारत के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए पेशेंट्स के लिए महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। यूनियन बजट 2024-25 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लगभग 15,500 करोड़ अलॉट किए, जिससे सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है। इस योजना का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके आयातित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है। अगर ये पहल सफल रही तो इससे लॉन्ग टर्म में स्मार्टफोन, लैपटॉप और कस्टमर से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की लागत कम हो सकती है। बजट 2025 में टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर नए सिरे से फोकस किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, टैरिफाई में कटौती और इंसेंटिव का सुझाव दिया गया। इन उपायों का मकसद ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय कपड़ों की कॉम्पिटिटिव को बढ़ाना है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करना है। बांग्लादेश जैसे पड़ोसी कॉम्पिटिटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। मिडिल क्लास को राहत देने और डिस्पोजल इनकम को बढ़ावा देने के लिए सरकार सालाना 1.5 मिलियन तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स को कम करने का विचार कर रही है। इस तरह के कदम से खर्च करने वाले पावर बढ़ सकती है, जिससे अलग अलग सेक्टर में कंजप्शन बढ़ सकता है। टैक्स पेयर्स टैक्स स्लैब में संशोधन या सेक्शन 80C के तहत बढ़ी हुई कटौती पर भी उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। रेलवे के लिए अलॉटमेंट में शानदार बढ़ोतरी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे पर ज्यादा जोर दे सकती है। ये फोकस मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर्स में प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।